तो इस वक्त जम्मू कश्मीर से साउथ कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सयाहों पे फायरिंग हुई है। दहशतगर्दों ने दो टूरिस्ट को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि एक ग्रुप में 8 सयाह जा रहे थे और उन पे फायरिंग हुई। दो टूरिस्ट बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन उन पूरे इलाके में चल रहा है जहां पे इस वक्त हमला हुआ है। सयाहों पे फायरिंग की खबर पहलगाम से आ रही है। जराए के मुताबिक 8 सयाहों पे फायरिंग हुई थी। कुछ सयाहों के जख्मी होने की खबर है। बताया जा रहा है कि 2 टूरिस्ट जख्मी हैं इस वक्त बुरी तरीके से। फिलहाल जो जानकारी निकल करके सामने आई है, बेसरन घाटी में दहशतगर्दों ने यह फायरिंग की थी। बेसरन घाटी जो कि पहलगाम का एक इलाका है जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस वक्त पूरे इलाके के एग्जिट और एंट्री पॉइंट को बंद कर रखा है। कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। साउथ कश्मीर से जहां पे पहलगाम में सयाहों पे फायरिंग हुई है। मजीद जानकारी के लिए पहलगाम का रुख करेंगे। फयाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फयाज, टूरिस्टों के काफिले पर हमले की खबर आ रही है। दहशतगर्दों ने टूरिस्टों को निशाना बनाया है। क्या कुछ मालूमात है, अपडेट? देखिए आमिर, बिल्कुल एक काफी अरसे के बाद इस तरह के वाकयात जो है एक बार फिर हमें वादी कश्मीर के इस इलाके से जो है मिले हैं। आपको बता दूं कि पहलगाम जो कि एक खूबसूरत इलाका है, खूबसूरत वादी है, और अक्सर जो अगर हम टूरिस्ट के हवाले से बात करें तो वो जब कश्मीर का रुख करते हैं तो कश्मीर के सबसे पहले जो जगह वो देखना चाहते हैं वो पहलगाम, गुलमर्ग। लेकिन आज बदकिस्मती की बात है कि अननोन गनमैन ने जो है टूरिस्ट पे जो है फायरिंग की है और जिसकी जद में 2 टूरिस्ट जो है वहां पर मौके पर ही जख्मी हो गए और उनकी हालत जो है बहुत नाजुक बताई जा रही है। और एक टॉप सोर्स जो एक पुलिस ऑफिसर है उन्होंने बताया कि उनकी हालत नाजुक है। फिलहाल उनको इलाज और मुआवजे के लिए नजदीकी अस्पताल के लिए जो है मुंतकिल किया गया है। अब आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल रहेगी, क्या मजीद अपडेट सामने आएगी, वो भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। लेकिन आमिर, आपको बता दूं कि काफी अरसे के बाद इस तरह के वाकयात जो है इस अमन वादी में जो है देखने को मिल रहे हैं। जी आमिर, पहलगाम की वादी हिमालय की इस तराई में खूबसूरत ग्रीनरी के बीच में आमतौर पे यहाँ पे जन्नत के नज़ारे देखने को मिलते हैं। लेकिन सयाहों पे इस वक्त बहुत दिनों के बाद इस तरह के हालात देखने को मिले हैं जहां पे दहशतगर्दों ने हमला किया है। क्या इस तरह के वाकयात हाल फिलहाल में कभी हमने देखा है, फयाज? बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि काफी अरसे के बाद तकरीबन 2019 के बाद जो है इस तरह के वाकयात हमने बहुत कम देखे। लेकिन आज इस तरह का वाकयात, वो भी पहलगाम की खूबसूरत वादी में रोनमा होना, ये बहुत बड़ा एक सवाल निशान है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और खासकर जो वहां पे लोग इस वक्त आ रहे हैं उनको जो है ये तशवीश में डाल रहे हैं और वहां पर काफी ज्यादा रश है इन दिनों, क्योंकि मौसम बाहर की आमद है। और इस दौरान ये वाकया यहाँ पे रोनमा होना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पे भी एक सवाल निशान है। अब देखते हैं कि वहां पर जो पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्स ने, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और दीगर जितनी भी एजेंसीज हैं, उसने उस पूरे इलाके को जो है अपने मुहसरे में ले लिया है और उन जंगलात में जो है तलाशी कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह की अपडेट और कौन इस हमले की जिम्मेदारी लेगा, वो भी आने वाला वक्त बताएगा। जी आमिर, पहलगाम के अंदर हमने देखा है कि जो भी टूरिस्ट जम्मू कश्मीर का रुख करता है, खासतौर पे वादी का, 70% टूरिस्ट इन इलाकों का रुख करता है, क्योंकि पहलगाम अपने आप में एक जन्नत है। लेकिन इस जन्नत के बीच में दहशतगर्दों ने जहन्नम बनाने की कोशिश की है। फयाज, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पे रोजाना की तादाद में कितने यात्री, कितने सयाह, कितने टूरिस्ट यहां पे आते हैं? देखिए आमिर, सही बात आपने फरमाई कि जो भी यहाँ इस जन्नत बेनजीर का जो है लुत्फ लेना चाहता है, सबसे पहले उनके जहन में यही आता है कि हम खूबसूरत वादी पहलगाम का रुख करेंगे। और अगर हम आजकल के हवाले से बात करें, मौसमी बाहर की आमद है और जो बाहर के लोग हैं जो कश्मीर आना चाहते हैं, वो सबसे पहला उनका रुख यही होता है कि हम पहलगाम जाएंगे, उसके बाद गुलमर्ग, एहरबल और दूध पथरी या सनमर्ग वगैरह। लेकिन अगर हम पहलगाम के हवाले से बात करें तो काफी ज्यादा रश हो। अगर हम ये कहें कि 100 में से तकरीबन 80 लोग वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ पहलगाम को देखना पसंद फरमाते हैं। और उसी कड़ी की तहत अगर इस बारे में बात करें और इस महीने के हवाले से बात करें, क्योंकि बाहर की आमद है तो ज्यादातर लोग जो है वो वहीं पे जा रहे हैं। और अगर मैं आपको बता दूं कि 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पहलगाम जाना चाहते हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे कितनी भीड़ होगी इस वक्त। फयाज, ग्राउंड पे आप मौजूद हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल जो लेटेस्ट खबर निकल करके सामने आ रही है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोर्चा संभाल लिया, क्या सूरत हाल है? क्या यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस इलाके को घेर रखा है जहां पे इस तरह की वारदात हुई हैं?
बिल्कुल आमिर, जैसे ही वहां पे जो ये गन शॉट सुनने को मिले हैं, जैसे वहां पे फायरिंग जो है अननोन गनमैन ने वहां पे टूरिस्ट पे फायरिंग की और जिसकी साथ में 2 टूरिस्ट जो है वो बताया जा रहा है कि शदीद जख्मी हुए हैं। और उसके बाद वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, RR और दीगर जितने भी एजेंसीज के एहलकार है वो वहां पे पहुंचे और उस पूरे इलाके को अपने मुहस्से में ले लिया। और उस जो वहां पे जो जंगलात है वो वहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। और वहां पर इस वक्त जो गाड़ी अंदर जा रही है, जो दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं वहां पर बाज़ाब्ता तौर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है नाका लगाए हैं और भरपूर तरीके से वहां पे जो है तलाशी कार्रवाई जा रही है ताकि ये जो गैर अनासिर लोग हैं, ये जो अननोन गनमैन है, इनकी तलाशी कार्रवाई जो है इस वक्त वहां पे जारी है। जी आमिर, हालांकि अभी जो अलग अलग जराए से खबर आ रही है, अलग अलग सोर्सेज से खबर आ रही है, उसमें 6 टूरिस्टों के जख्मी होने की खबर है। 8 टूरिस्टों का एक बड़ा काफिला यहां से गुजर रहा था जिसपे नापाक इरादे के साथ दहशतगर्दों ने हमला किया है, लेकिन फिर भी 6 टूरिस्टों के जख्मी होने की जो खबर सामने आई है ये जराए के हवाले से, सोर्सेज से है। फिलहाल क्लियर नहीं हो पाया कि कितने लोग यहां पे जख्मी हैं। ग्राउंड पे मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनेद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुनेद, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए आमिर, ये दक्षिण कश्मीर अनंतनाग का पहलगाम इलाका है जहाँ पे जो है आतंकियों ने जो है टूरिस्ट जो है वो हमला किया है। और ये पहलगाम वो इलाका है जहाँ पे जो है पर्यटक जो है देश विदेश से जो है यहाँ पे जो है लुत्फ अंदोज होते हैं, मगर जो है आतंकी जो है वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गए और उन्होंने जो है टूरिस्टों पे जो है वो अटैक किया है। और ये बताया जा रहा है, जो पहले हमारे पास इनपुट आ रहा था उसके मुताबिक जो हमारे पास इनपुट है वो पहले यही बताया जा रहा था 102 है, फिर 2 से 3-4 हो भी गए और अब 5 और 6 भी हो गए, मगर अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कितने जो है टूरिस्ट जख्मी हो गए हैं। तो मगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि पूरा इलाका है और इस पूरे इलाके में किस तरीके से आतंकी जो है वो गुस्से में कामयाब हो गए, क्योंकि अगर हम पहलगाम की बात करें तो पहलगाम जो है वो बड़ा सेफ इलाका जो है वो माना जाता था और वहां पे अभी तक जो है कोई भी आतंकी गतिविधि जो है वो नहीं हो पाई है। मगर अगर हम इस एरिया की बात करें तो यह पहलगाम का एरिया है और जहां पे यह बताया जा रहा है कि टूरिस्टों पे जो आतंकियों ने हमला कर दिया है और वहां पे जो है सुरक्षा बलों ने यह सुना था, वहां पे सुरक्षा बल के जवान जो है वो वहां पे पहुंच गए हैं। पुलिस के जवान, सेंट्रल पुलिस फोर्स के जवान और इंडियन आर्मी के जवान जो है वो वहां पे पहुंच गए हैं और उन्होंने वहां पे जो है कॉर्डन ऑफ जो है वहां पे किया है। और मैं आपको बताऊं, ये सुरक्षा बलों ने वहां पे जो है संयुक्त ऑपरेशन जो है इस टाइम लॉन्च किया है और वहां पे जो है इस टाइम लगातार सुरक्षा बल के जवान जो है लगातार वहां पे पहुंच रहे हैं। और अगर हम इस एरिया की बात करें तो वो जंगल वाला एरिया है और वहाँ पे जो है नदियाँ भी बहती है और वहीं पे जो है आतंकियों ने जो है हमला किया है। मगर सबसे बड़ी बात यही है, जब से हमने देखे थे 2019 के बाद इस तरीके से जो है डेवलपमेंट हुई है और पहलगाम जो है डेवलपमेंट के रास्ते पे जो है लगातार चल रहा है और वहाँ पे जो है देश विदेश जो है वहाँ पे पर्यटक आते हैं और उन पर्यटकों में जो लगातार ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक बार जो है मोदी जी ने भी जो है अपने भाषण में ये बोला है कि आप जो है अपने जो दोस्त है इनको बोले कि आप जो है वो पहलगाम आइए और वहाँ पे जो है लुत्फ अंदोज हुए। और जब से हमने देखा कि पहले लाखों में जो है वहाँ पे पर्यटक आते थे और अब जो 10 लाख 20 लाख ऐसे आंकड़े जो लगातार बढ़ते जाते थे, मगर ऐसे वहां पे जो है आतंकियों मतलब ये तो साफ हो चुका है कि यहाँ पे आतंकियों के जरिए टूरिस्टों पे हमला हुआ है। कितने टूरिस्ट जख्मी हुए हैं फिलहाल पुष्टि होना बाकी है, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा देखने को मिला है जब टूरिस्टों पे हमला हुआ हो, क्योंकि यहाँ के मिलिटेंट ग्रुप कभी भी टूरिस्टों पे हमला करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के बाहर से, मुल्क के बाहर से जो दहशतगर्द इस मुल्क में या फिर अलग अलग इलाकों में जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, उन्होंने कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों या फिर आम सयाहों की परवाह नहीं की है। फयाज, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त पहलगाम या आसपास का जो इलाका है, कुलगाम या गुलमर्ग या सोनमर्ग, क्या ये सेफ नहीं है सयाहों के लिए? क्योंकि साफ तौर पे ये जाहिर है कि टूरिस्टों पे ये हमला एक बड़ा संकेत है।
बिल्कुल आमिर, हम ये कह सकते हैं कि एक तशवीश है और एक सवालिया निशान है, क्योंकि अब जो लोग पहलगाम या उसके अलावा अगर सोनमर्ग, गुलमर्ग या अहरबल के हवाले से बात करें, तो अब जो टूरिस्ट जो बाहर के लोग हैं वो थोड़े से वो खौफ में है, क्योंकि इस तरह के वाक़ात एक खूबसूरत वादी पहलगाम में रोनमा होना ये बहुत बड़ा एक सवालिया है और हम सबको इस पे सोचना चाहिए। और आपको बता दूं कि एक कुछ लोग हैं जो इस अमन को जो है बर्बाद करना चाहते हैं और जो बाहर के लोग हैं, क्योंकि जब बाहर का कोई यहाँ पे आता है तो रोजगार यहाँ के एक बेरोजगार को ही मिलता है। और इस तरह के वाक़यात मैंने पहले ही कहा है कि अमन के खिलाफ है और इस वादी कश्मीर के खिलाफ है और कोई नहीं चाहता है कि किसी बेहद का जो खून है वो बहा जाए। और बिलखुसूस अगर हम बात करें इस वक्त ये जो अटैक हुआ है पहलगाम में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अंदेशा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी सवाल निशान है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका वहां पे और साथ ही अगर बात करें जो भी लोग आते हैं वो पहलगाम का रूप जरूर करते हैं। और इसके अलावा अगर गुलमर्ग या दीगर इलाकों के हवाले से बात करें, हम ये नहीं कह सकते कि सिक्योरिटी जो है वो मुतहरिक नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, आरआर या सीआरपीएफ 24 घंटे जो है मुतहरिक रहते हैं ताकि लोगों की हिफाजत के। लेकिन कुछ 11 नासिर लोग ऐसे हैं जो इस तरह के वाक़ात जो है करते हैं और इससे जो है अमन में जो है खलल पड़ते हैं। तो फयाज, बिल्कुल आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। जो लाइव तस्वीरें हैं हम आपको दिखा पा रहे हैं इस वक्त, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ तौर पे जाहिर है कि दहशतगर्दों ने इन इलाकों में टूरिस्टों को निशाना बनाया था, जहां पे दूर दूर तक वादियां फैली हुई हैं, खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे हैं, लोगों की बड़ी आबादी है, सड़कें हैं, गुजरती गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी के जवान हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बीच में सयाहों पर निशाना बनाया गया और वो भी 8 टूरिस्टों को निशाना बनाया गया। कितने जख्मी हैं, कितने घायल हुए हैं, कितने शदीद हैं, इसकी पुष्टि अभी करना बाकी है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी उसी चीज का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जराए के हवाले से अलग अलग जगह से जो खबर सामने आ रही है उसे साफ तौर पर जाहिर है कि 6 टूरिस्ट इसमें जख्मी हुए हैं। किसकी हालत कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आना बाकी है। साथ में जो दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, जुनेद आपकी तरफ हम आने की कोशिश करेंगे। साउथ कश्मीर का ये इलाका पहलगाम, कोलगाम और इस तरह के जितने भी एरियाज हैं आसपास, ये काफी अहम माना जाता है। यहां के लोगों की खूबसूरती, यहां के लोगों के दिलों की खूबसूरती और यहां का माहौल सबसे ज्यादा खुशनुमा माना गया है। इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन अलग अलग जगह पे हम देख पा रहे हैं, चाहे जम्मू रीजन में हो या कश्मीर रीजन में हो, और अलग अलग जगह पे अलग अलग दिशा के तहत जिस तरीके से जंगलों पहाड़ों में कार्रवाइयां चल रही हैं, सर्च ऑपरेशन चल रही है, क्या दहशतगर्दों ने इन्हीं तमाम तर चीजों के खिलाफ एक उतावलेपन में आम नागरिकों को या आम सयाहों को निशाना बनाने की कोशिश की है? क्योंकि अब ना उनके लिए जंगल में जगह है और ना ही पहाड़ों पे उनके लिए कोई पनाह बची हुई है। जुनेद।